नमस्कार साथियों, मैं एसपी सिंह मंत्राज कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज चर्चा करेंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट 75। आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रोजेक्ट 75, जो काफ़ी चर्चा में है। दोस्तों, इसको लेके हम लोग देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ जो हमारा यूपीएससी और जो हमारा यूपीपीएससी की एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। यहाँ पर दोस्तों बात करें जो प्रीलिम्स के लिए है, यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं, जैसे रक्षा अधिग्रहण परिषद, इसको हम लोग बोलते हैं डीएसी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। आईएनएस अरिहंत क्या है? मझगांव डॉक लिमिटेड, इसका जो यहाँ से लॉन्च किया जाता है इसको प्रोजेक्ट 75। तो इसके बाद में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रोजेक्ट 75 इंडिया, ये क्या है? यानी यह प्रीलिम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों, अगला हम बात करेंगे मेंस के लिए क्या क्या इसमें आ सकता है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना की बात। उसके बाद प्रोजेक्ट 75 की जो इसकी मेन जो स्पेशलिटीज़ जो है कह सकते हैं, विशेषताएँ क्या हैं, इसका महत्व क्या है, रणनीतिक साझेदारी क्या है, इसका मॉडल, और ये 30 वर्ष के लिए जो पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम का इसका संक्षिप्त परिचय। और दोस्तों, एक जो हमारे यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है मेक इन इंडिया, तो ये इनकी सबकी हम लोग चर्चा करें। तो आइए शुरू दोस्तों, चर्चा में क्यों है यहाँ शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बात करें हम लोग जो है, आप लोग जानते हैं कि रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इसके तहत दोस्तों जो है क्या कि जो हमारी तीनों सेनाएं हैं आप लोग जानते हैं, नौसेना, इसके बाद में थल सेना, और आपका एक आ गया एयरफोर्स यानी वायुसेना। तो तीनों सेनाओं के बीच में जो है यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो हाँ, तो दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पर बात करें कुछ हमारे जो प्रमुख बिंदु हैं वो क्या क्या हैं और उसके लिए क्या विशेषताएँ की हैं। तो हम लोग आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात करें आप प्रमुख बिंदु इसके जो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि प्रोजेक्ट 75 में यहाँ पर जो 6 पारंपरिक जो पनडुब्बियाँ हैं उसके निर्माण के लिए दोस्तों जो है एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। तो यहाँ पर इसको मंजूरी दी गई है डीएसी के द्वारा यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा जो है। तो दोस्तों, आरएफपी एक घोषित परियोजना है जिसे किसी संगठन या सार्वजनिक रूप से जारी किया जाता है, जो दर्शाता है कि परियोजना को पूरा करने के लिए ठेकेदारों द्वारा बोलियां लगाई जाती हैं। दोस्तों, ऐसे ही आप लोग देखते हैं कि एक जो हमारा मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है, ये आपका मुंबई में, तो ये आपको ध्यान देना दोस्तों, सॉरी विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर जो है ये 6 पनडुब्बी आपको जो बता रहे हैं, 6 पारंपरिक पनडुब्बी हैं, इनका निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों बात करें 43,000 करोड़ रुपए की जो है लागत से यहाँ पर जो है 6 पनडुब्बियाँ जो हैं उनका स्वदेश निर्मित यानी मेक इन इंडिया की तर्ज पर जो है इसको बनाया जाएगा। दोस्तों, आगे हम लोग बात करें यहाँ पर कि जो वर्ष 2007 में स्वीकृत इसको किया गया था 75 को प्रोजेक्ट स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिए भारत निर्माण की 30 वर्षीय योजना का हिस्सा है। यहाँ पर दोस्तों बात करें कि जो इसको निर्माण को जो स्वदेशी रक्षा निर्माण है इसको बढ़ावा देने के लिए 2017 में प्रख्यापित रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तौर पर पहली परियोजना होगी यह, जो मेक इन इंडिया के तहत कार्य करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें कि जो रणनीतिक साझेदारी मॉडल है यहाँ पर हाई एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स का उत्पादन यानी विशेष विदेशी रक्षा कंपनियों के साथ हाथ मिलाने की अनुमति देता है। अब दोस्तों बात करें मेक इन इंडिया, इसको जो है हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है यहाँ पर 2014 में इसको स्टार्ट किया गया मेक इन इंडिया। इसके तहत जो है विदेशी मूल उपकरण जो हैं उस पर काफ़ी जो हमारा निजी स्वामित्व है उस पर जो है काफ़ी इसमें जो है इसको बढ़ावा मिलेगा मेक इन इंडिया के तहत। तो इसी के तहत जो है दोस्तों हमारी जो पनडुब्बी हैं उसका भी निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, बात करें मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से जिससे प्रोजेक्ट 75 जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लोग बात करें कि आत्मनिर्भरता सुरक्षित करना, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रक्षा बढ़ाना। दोस्तों, यहाँ जानते हैं पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेशियन प्लान जो है चीन, तो परमाणु पनडुब्बी शस्त्रागार की तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हिंद प्रशांत को भविष्य में विरोधी के लिए वर्चस्व से बचाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर बात करें हम लोग 30 वर्षीय जो पनडुब्बी है इसका निर्माण कार्यक्रम जो है, वैसे तो हम लोग बात करें कि जो यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटीज़ यानी CCS 1999 में 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण योजना को मंजूरी दी गई थी, जिसमें वर्ष 2030 से 30 एवं 24 जो है पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण करना शामिल है 2030 तक। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करें प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। तो छठी पनडुब्बी आपने जैसे देखा अभी हाल ही में यहाँ पर बात करें तो बागसीर को लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बात करें आईएनएस जो अरिहंत हमारी जो है एक
कह सकते हैं ये भी एक बैलिस्टिक परमाणु से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इससे जो है आपको जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसको लॉन्च भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों आईएनएस चक्र, जो रूस से लीज़ पर ली गई थी पनडुब्बी थी, इसके बारे में चर्चा करें तो उसको वापस फिर जो है इंडिया ने भेज दिया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब जो है इंडिया कह रहा है कि हम जो इसको बनाने का जो कार्य दिया है वो किसको दिया है, वो मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, और जो कमेटी है वो हमारा कौन सा है, डीएसी है, यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा जो है इसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मेन ये महत्वपूर्ण खबर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सबसे पहले डीएसी की अध्यक्षता जो रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें कारगिल युद्ध के बाद में इसको ऐसी जो हमारी संस्था है उसका निर्माण के लिए सोचा गया था। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में सुधार मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के बाद 2001 में इसको जो है इसका गठन कर दिया गया, यानी डीएसी का, रक्षा अधिकरण परिषद, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों पहली पनडुब्बी लॉन्च की गई तो उसका नाम दोस्तों था हमारा जैसे कलवरी, आईएनएस कलवरी। उसके बाद दोस्तों अगली जो हमारी पनडुब्बी थी उसका नाम था दोस्तों खंडेरी। उसके बाद में जो है दोस्तों वेला। उसके बाद दोस्तों बागशीर जो है। उसके बाद में दोस्तों आपकी वागीर। तो ये दोस्तों अभी हाल ही में जो है छठी पनडुब्बी बागशीर को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर टोटल अगर पनडुब्बी की बात करें यहाँ पर दोस्तों जो पनडुब्बी की संख्या जो है वो 6 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे छठी पनडुब्बी जो है इसका जो है अनावरण किया गया अभी, और इसको जो है कहाँ पर दोस्तों, मझगांव के द्वारा जिसको बना करके, मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो यहाँ पर जो है इसको बना करके इसमें समुद्र में इसका जो है अवतरण कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात करें जो हमारी जो नेवी है उसका इतिहास का हमने बताया था जैसे कि पिछली क्लास में कि इसका जो ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में भी इसका जो है उल्लेख मिलता है, हमारी जो नौसेना है। और आपने देखा होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया, या आप जानते हैं मिस्र का इराक का शहर है, तो यहाँ पर दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है उसका विकास हुआ है। तो यहाँ के लोग जो सिंधु घाटी के लोग जो हैं वो कहाँ तक, यानी मेसोपोटामिया तक जो है इसी के माध्यम से व्यापार करते थे, यानी नौसेना के माध्यम से, वहाँ पर जो है शिप के माध्यम से। तो ये आपको ध्यान देना, इससे बोट और नाव चलती थी। फिर उसके बाद हमने देखा दोस्तों बात करें मगध में, मगध के शासन के भी समय इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद में धीरे धीरे उसका विकास होता रहा। फिर उसके बाद में इसको यूज़ किया है जो हमारे शिवाजी, मराठा साम्राज्य के संस्थापक, उन्होंने जो है उसके पास बहुत मजबूत नौसेना थी जिसमें जो है शिवाजी 40 साल तक लगभग जो है अंग्रेज़ों से जो है लड़ते रहे, और उन्होंने अंग्रेज़ों को जो है काफ़ी मशक्क़त के बाद यहाँ से जो है कई पूरा साम्राज्य जो है इन्होंने, मराठा साम्राज्य काफ़ी विस्तार कर लिया था। दोस्तों यहाँ पर ये प्रोजेक्ट 75 जो है इसके तहत जो है 6 पनडुब्बियों को अभी तक लॉन्च किया जा चुका है। दोस्तों अगली जो हमारी हमने बताया 24 का इनका लक्ष्य 2030 तक, तो और भी पनडुब्बी हैं उनको भी लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर थी। तो दोस्तों हम उम्मीद है कि आपको जो है हमारी जानकारी जो दी जा रही है इसके माध्यम से आप जो है कुछ न कुछ अवश्य सीखेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग जो है लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।